सलीम साफ़ी साहब, आपसे सवाल किया गया है कि तालिबान के कमांडर सईदुल्लाह सईद की जानिब से पाकिस्तान में बगैर इजाज़त जिहाद की सख्त ममानियत और अफ़गान अमारत की क़यादत के अहकामात की वजाहत के बाद आप क्या समझते हैं पाकिस्तान की सिक्योरिटी और इलाक़ाई इस्तेहकाम पर इस बयान के क्या असरात होंगे? नहीं, एक तो ज़ाहिर-सी बात है, ये कोई मरकज़ी लीडरशिप की तरफ से नहीं आया है। और दूसरा, इसमें एक टेक्निकल पॉइंट है जिसको लोग समझते नहीं हैं और उसको वो अप्लाई कर लेते हैं पाकिस्तानी टीटीपी पे भी। इस तरह की बातें जब वो करते हैं या इस तरह की नसीहत जब वो करते हैं तो वो अफ़गान तालिबान को करते हैं। और अफ़गान तालिबान के अमीरुल मोमिनीन से जो बात एक मंसूब की गई है तो वो भी उसमें उसने अफ़गानों से कहा है कि आप लोग पाकिस्तान जाके पाकिस्तान या किसी और मुल्क जाके जिहाद नहीं कर सकते। ये जब अमीरुल मोमिनीन की तरफ से अगर खुला बयान टीटीपी के बारे में आ जाए तो उसको उस वक़्त हम उसको समझेंगे कि उससे बड़ी ठीक है, तब्दीली आए। ठीक है। बहुत शुक्रिया साफ़ी साहब। अगला सवाल शहजाद के लिए। शहजाद, पूछा जा रहा है कि हुकूमत इस्तेहकाम के दावे कर रही है मगर ग्रोथ रेट अभी तक कम है और मईशत में जो बेहतरी दिखाई दे रही है वो कितनी पायदार है आपके ख्याल में? और आने वाले बजट में मईशत में क्या बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है? जी देखें, इसमें कोई शक नहीं है, इस्तेहकाम आया है और वक्त से आप कह सकते हैं जो एक्सपेक्टेशन थी कि कितने वक्त में आएगा उससे जल्दी आया है। आपके अफरात-ए-ज़र यानी कि महंगाई की शरह में कमी हुई है, इंटरेस्ट रेट्स कम हुए हैं, आपके रिजर्व्स बेहतर हुए हैं, तो ये चीजें जो हैं मेरे ख्याल से आईएमएफ प्रोग्राम में जाने के बाद बहुत जल्दी जो है वो दुरुस्त होना शुरू हुई हैं। लेकिन यहाँ से जो आगे का सफर है वो ज्यादा चैलेंजिंग है। इनफैक्ट मेरी अभी कुछ दिन पहले जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उनसे भी इस हवाले से बात हुई थी की थी और उन्होंने भी वही दोहराया था जो वो पहले भी कह रहे थे, यानी कि पिछले साल जब बजट आया था उस वक्त, कि ये जो टास्क है ना ये कंपैरेटिवली इजी है और यहाँ हम पहले भी पहुंच चुके हैं। शमशाद अख्तर साहिबा जब गवर्नर थी 2007-8 में, उस वक्त हमने देखा 2013 में जब नून लीग की हुकूमत आईएमएफ के पास गई, इमरान खान की हुकूमत जब 2019 में आईएमएफ के ठीक पास है। गई, तो स्टेबलाइजेशन तो हम हासिल कर लेते हैं, लेकिन सस्टेनेबल ग्रोथ हम कैसे हासिल करेंगे कि एक बूम एंड बस्ट साइकिल में पाकिस्तान की मईशत ना एंटर हो, ठीक है। वो असल चैलेंज है और वो मेरे ख्याल से अगले साल से शुरू होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया शहजाद। चीमा साहब, आपसे सवाल ये किया गया कि एहसन इकबाल ने बजट से चंद रोज पहले ही एनएफसी अवार्ड के फॉर्मूला को रिजत पसंदाना करार दिया है। आपके ख्याल में तरक्की की राह में अगर ये फॉर्मूला रुकावट है तो इसका मुतबादिल ज़्यादा मौसर क्या हो सकता है फॉर्मूला? अलीना, मेरे ख्याल है कि उनकी बात में वजन है कि आबादी ही सिर्फ मयार नहीं होना चाहिए इस पे। तो अगर आबादी मयार बनता है तो फिर तो इंसेंटिव हो गया कि आप आबादी बढ़ाएं ताकि आपको ज़्यादा बजट मिले। तो मयार अगर आपने बनाना है तो आप ये बनाएं कि किधर से टैक्स ज़्यादा कलेक्ट होते हैं, ये भी इसको भी आपको कंसिडर करना पड़ेगा। अभी तो ये है कि 82% जो है जो फैसला होता है वो आबादी की बुनियाद पे होता है, तो टैक्स को भी अहमियत देनी पड़ेगी। ये ना हो कि कोई अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है तो उसको आप अहमियत नहीं दे रहे हैं। दूसरा ये है कि जिधर पॉवर्टी है, इसका एक मकसद ये भी है ना कि आप एक इक्वालिटीज लाएं, कि ये ना हो कि गरीब गरीब तर होता जाए, अमीर अमीर तर होता जाए। तो आप उसको देखें कि किस जगह पे गुर्बत ज्यादा है, ताकि कोई आप कोई तय कर लेते हैं कि 5 साल जो है उधर ज्यादा एनएफसी उनको अवार्ड से इतना ज्यादा जाएगा। तो मेरे ख्याल है कि कोई इस तरह का मेयार होने चाहिए। और उसके साथ साथ ये है ठीक है। कि सूबों की कैपेसिटी बिल्डिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है। जिन सूबों को पहले पैसे कम मिलते थे, अभी ओके। उनकी कैपेसिटी से ज्यादा मिल रहे हैं, उनको लगाने भी नहीं आ रहे होते बाज का। तो उधर भी एक तवज्जो देने की जरूरत है। इस तरह भी हमारा बहुत सारा पैसा जाया भी होता है, बाज बिल्कुल का ठीक। वो सरप्लस हो जाता है, बाज का जो है ओवरऑल उनको कोई अंदाजा नहीं होता कि पैसा तो आ गया तो हम इसको यूज ठीक है, कैसे करेंगे। बहुत शुक्रिया उमर चीमा। रीमा उमर साहब, आपसे हो रहा है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी हार्वर्ड को ट्रंप इंतजामिया की जानिब से सख्त दबाव का सामना है। सवाल ये है कि ये जो सारी की सारी फंडिंग रोकने का ऐलान, इस असर तलबा के मुस्तकबिल और आज़ादी राय पर क्या होगा? जी शुक्रिया। बहुत अहम सवाल है। पूरी दुनिया में जो भी स्कॉलरशिप है, जो एकेडेमिया है, उसमें अमेरिका का एक हिस्टोरिक रोल रहा है। वहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस हैं उनका नाम है रिसर्च में। अब भी पूरी दुनिया का पहला प्रेफरेंस होती है कि अमेरिका जाके तालीम हासिल करे, लेकिन अब ये सब बहुत तेजी से बदल रहा है। सिर्फ फ्रीडम ऑफ स्पीच के एतबार से नहीं, बट अब वीजाज पे जो पाबंदियां हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को आप इनरोल नहीं कर सकते, अब सिर्फ हार्वर्ड नहीं, अमेरिका में कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट जो है
उनके वीजा अपॉइंटमेंट्स पे सस्पेंशन है कि उनको वीजाज नहीं मिलेंगे जब तक उनका प्रॉपर सोशल मीडिया पे वीटो ना हो। तो ये एक बहुत अनफॉर्चुनेट बात है और आई होप अमेरिका में जो सब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं वो मिलके इसका सामना करें। और वहां पे जो जुडिशरी है, एक स्टे ऑर्डर तो मिला हुआ है, मेरा ख्याल है कल या परसों हियरिंग है मजीद, वो इस पे कोई स्टैंड ले और अपनी बात मनवाए। और आखिर में ये भी हो सकता है, हम देख सकते हैं कि अब जो बच्चे हैं जिन्होंने एजुकेशन के लिए या यूनिवर्सिटीज में जाना है वो मजीद कोई और ऑप्शंस ढूंढें। तो ये और ममालिक के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है कि वो अपनी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को बेहतर करें ताकि वो बच्चों को अट्रैक्ट करें, क्योंकि उनके साथ बहुत ज्यादती है। वो वहां पहुंच भी जाएं तो हमेशा अनसर्टेनिटी में रहेंगे, क्या बात कर सकते हैं, कब तक रह सकते हैं, कहीं डिपोर्ट ना हो जाए, बहुत ज्यादती है। ठीक है।